हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का ऊंचाई एवं दूरी का चैप्टर है और पार्ट 3 है आपका ये। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई एवं दूरी के जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम कराने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है आज आपका सॉल्व कराया जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर अभी कर दीजिए। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चलिए हम बता देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, हमें करना क्या है। देखिए 80 मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा हुआ है। कोई एक स्तंभ है 80 मीटर का, कितना 80 मीटर का कोई एक स्तंभ है और उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। जैसे अगर ये स्तंभ यहाँ तक का हुआ आपका, तो इसके ऊपर झंडा कितना लगा हुआ है, 20 मीटर का झंडा लगा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा, इतना स्तंभ हो गया और ऊपर क्या हो गया हमारा, झंडा हो गया। अब स्तंभ के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है। मतलब इससे दूरी क्या है, इस बिंदु से दूरी क्या है, 50 मीटर की कोई दूरी है, उस पर एक बिंदु स्थित है। मान लेते हैं यह यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु से क्या है, झंडा जो है अल्फा कोण अंतरित करता है। तो मान लेते हैं इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बन जाएगा, अल्फा कोण बन जाएगा। तो आपको tan अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे टोटल क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, नीचे आपको 50 मीटर का क्या आधार भी दिया गया है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपका फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, नाम भी आपको लिख देना है साथ साथ में। तो देखिए यहाँ पे आपका जो फिगर बन रहा है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे जो है आपका मान लिया, आपका यहाँ पे माना जाएगा। देखिए पहला तो आपका यहाँ से ये क्या हो गया, आपका यहाँ से आपका ये मीनार हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका ये मीनार हो गया या बोले तो स्तंभ हो गया, और इसके ऊपर जो डी से सी तक की दूरी है ये क्या है आपका, ये है आपका झंडा। डी से सी तक की दूरी आपका झंडा है और सी से बी तक की दूरी स्तंभ है। तो देखिए यहाँ से जो आपका कोण बनेगा, ये 50 मीटर की दूरी हो गई, इधर 50 मीटर की, और इस बिंदु पे यहाँ पे कोई बिंदु है। अब इस बिंदु से देखिए झंडे की क्या बता रहा था, कोण बता रहा था, कितना था, अल्फा था। तो यहाँ पे अल्फा कोण बना दिया गया। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बिंदु सी भी है, एक बिंदु आपका सी दिया गया है। अब सी बिंदु पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ से जो झंडा दिया गया था यहाँ से भी कुछ कोण अंतरित करेगा। तो यहाँ पे हमने इसे क्या मान लिया, इसे हमने मान लिया अल्फा कोण, हमने मान लिया। तो जब इसे अल्फा मान लिया तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने बीटा मान लिया, तो ये वाला टोटल आपका क्या है, अल्फा है। तो यहाँ से पूरा जो कोण आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कोण आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझने वाली बातें थी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज मिल रहा है, एक तो सी बी ए मिल रहा है, सी बी ए मिल रहा है, जिसमें आपको लंब दिया गया है 80 मीटर और आधार आपको दिया गया है, क्या आधार आपको दिया गया है 50 मीटर। तो tan अल्फा का फार्मूला लगाएंगे तो सॉरी यहाँ पे बीटा है कोण, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan बीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू 80 रखेंगे, आधार की वैल्यू 50 रखेंगे। तो यहाँ से तो आपका पहले समकोण त्रिभुज में आपका tan अल्फा लग जाएगा। फिर देखिए जो दूसरा आपका है, हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे tan बीटा निकाला था हमने, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, tan अल्फा। तो अल्फा वाला यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज भी यहाँ पे लगाते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज आपका देखिए कहाँ दिया गया है, तो दूसरा समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है डी बी ए वाला। तो डी बी ए में आपका जो tan बनेगा और यहाँ पे कोण क्या बनेगा आपका, अल्फा प्लस में बीटा बन जाएगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 80 और प्लस 20 जुड़ जाएगा लंब में, और आधार आपका 50 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा tan अल्फा प्लस बीटा भी मिल जाएगा। तो जब tan अल्फा प्लस बीटा मिलेगा तो यहाँ से tan ए प्लस बी का हम फार्मूला लगाएंगे, और ए प्लस बी में आपका tan जो बीटा भी हमने निकाला था उसका मान रख देंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमने जो है पहला समकोण त्रिभुज लिया सी बी ए।
तो जब पहला समकोण त्रिभुज लिया तो देखिए यहाँ पे tan बीटा हो गया, क्योंकि थीटा का कोण क्या है, यहाँ पे बीटा दिया हुआ, थीटा का कोण थीटा बराबर यहाँ पे बीटा दिया है, तो हमारा यहाँ पे tan बीटा हो गया। और tan बीटा हो गया लंब बटे आधार, आधार आपका क्या है 50 दिया है, आधार 50 दिया है, लंब आपका 80 दिया है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 80/50। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो टोटल जो tan बीटा की वैल्यू मिलेगी हमें स्टूडेंट्स मिल जाएगी क्या, tan बीटा बराबर हमें मिल जाएगा 8/5। तो ये आपको एक समीकरण मान लेना है, या फिर आपको इसे कोई भी जो है मान लेना है कि tan बीटा का मान हमें यहाँ पे कन्फर्म हो गया। अब जब tan बीटा का मान हो गया तो अब हम बड़ा वाला जो है एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जब ये हो गया तो लंब जो आपका हो जाएगा, लंब तो हो जाएगा 20 + 80, आधार आपका सेम वही रहेगा, और जो थीटा का कोण आएगा यहाँ से जो थीटा का कोण क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे भी tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए tan a + b यानी tan अल्फा प्लस बीटा हो गया, क्योंकि थीटा का मान अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा हो गया। और लंब हमने क्या लिया, लंब हमने 20 + 80 किया था, तो लंब हो गया यहाँ पे 20 + 80, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया, लंब हो गया आपका 20 + 80 और आधार आपका हो गया 50। तो 20 + 80/50 हो गया, 80 और 20 100 हो गया, 100 से जब काटेंगे 50 से जब 100 को काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या मिला, 2 मिल गया। अब यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है फार्मूला, होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में हो जाता है 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाता है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है tan a + b का। तो चलिए tan a + b का फार्मूला लगाते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें ये मिल जाएगा कुछ tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 - tan अल्फा और tan बीटा। तो ये हमारा tan a + b का फार्मूला हो गया। और इधर आपका 2 दिया था तो हमने बराबर में क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बीटा का जो मान है, tan बीटा का मान अभी हमने क्या निकाला था, 8/5 निकाला था। तो यहाँ पर हम जहाँ जहाँ tan बीटा दिया है वहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, 8/5 कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे tan अल्फा प्लस 8/5, क्योंकि tan बीटा का मान 8/5, और बटे में 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा का मान ऐसे ही रेखा रहने देंगे, और tan बीटा का मान जो 8/5 है उसको रख दिया गया। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये आपको समीकरण प्राप्त हो गया। अब जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, tan अल्फा का मान मिल जाएगा, और tan अल्फा का जो मान मिलेगा आपको 2/21 मिल जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आंसर क्या मिलेगा, 2/21 आपको tan अल्फा का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सभी जगह पे tan अल्फा दिया है, तो यहाँ से आपको tan अल्फा का मान मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें स्टूडेंट्स, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया है tan अल्फा प्लस 8/5, तो tan अल्फा प्लस 8/5 आपका हो गया। और जो आपका इधर 2 है, तो 2/1 करके इसका जब तिरछा गुणा कराएंगे स्टूडेंट्स, तो बराबर में आपको क्या मिलेगा, 2 का गुणा होगा तो 2 से हो जाएगा, माइनस में 8 दूनी 16/5 tan अल्फा हो जाएगा। ये हो गया आपका, हमने जब गुणा कराया इसका बटा 1 करेंगे तो इसे सॉल्व कर लेंगे, इधर 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आपको जो टोटल इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, tan अल्फा प्लस 8/5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा आपका, tan अल्फा प्लस 8/5 बराबर हो जाएगा आपका 2 - 16/5 tan अल्फा। अब देखिए हम इसका दोनों तरफ जो है हर लेकर के हर जो है जोड़ लेंगे, भिन्न वाला जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 tan अल्फा प्लस में 8/5 हो जाएगा, और बराबर में आपका हो जाएगा 10 - 16 tan अल्फा, और बटे में 5 हो जाएगा। 5 से 5 दोनों तरफ कट जाएगा। अब इस 8 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे और 16 tan अल्फा को इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो 5 tan अल्फा पहले दिया गया था, और जो -16 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो +16 tan अल्फा इधर हो जाएगा, और बराबर में 10 है, और 8 को जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। अब 16 × 5 = 21 हो जाता
जाता है तो 21 tan अल्फ़ा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 10 में से 8 गया 2, तो tan अल्फ़ा बराबर हमें मिल जाएगा 2/21। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो अब आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया और tan अल्फ़ा का मान आपको क्या मिल गया, tan अल्फ़ा का मान मिल गया 2/21। अब यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शन आपको कहाँ पे दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है 2/21। तो 2/21 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री दिए हैं। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए एक जो है किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 50 दिए गए हैं। चलिए मान लेते हैं यह एक भवन है और इधर एक मीनार दिया गया है, तो इसके बीच की कुछ दूरी दी जाएगी। तो अगर कुछ भी दूरी मान लेते हैं दिया गया है और तो यहाँ से जो है आपका एक ये इस प्रकार से कुछ ड्रा हो जाएगा। अब देखिए ये आपका भवन हो गया 7 मीटर ऊंचा है और ये मीनार आपका मान लेते हैं h मीटर का ऊंचा है। अब कह रहा है कि जो भवन है जो है मीनार है, मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन दिए हैं। शिखर का जो है शिखर भवन का ये हुआ, तो शिखर का अवनमन क्या दिया है 45, और जो आधार भवन का ये है तो भवन के आधार का क्या दिया है यहाँ पे 60 डिग्री आपका यहाँ पे दिया है कोण। ठीक है, ये अवनमन कोण आपका दिया है। तो इस प्रकार से आपका कुछ ये फिगर बनेगा। चलिए हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए आपका ये जो हमने फिगर बनाया कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो फिगर आपका ये ड्रा हो गया। फिगर में सभी नाम लिख दिए गए हैं। नाम आपको जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो नाम जब लिखेंगे तभी हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख पाएंगे कि कौन से त्रिभुज में हम लोगों ने ये वैल्यू पुट की है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो दो समकोण त्रिभुज बनेगा, एक तो ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है स्टूडेंट्स, और दूसरा समकोण त्रिभुज ये वाला बन रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपस में बराबर हैं। क्या बराबर है, देखिए सी और डी तथा ई और बी ये दोनों आपस में बराबर हैं। सी डी बराबर बी ई ये दोनों आपस में बराबर हैं। सी डी की वैल्यू कितनी दी गई थी, तो सी डी की जो वैल्यू दी गई थी यानी ये जो है मकान भवन की जो ऊंचाई दी गई है, तो भवन की ऊंचाई आपको 7 मीटर दी गई है। अब मीनार की ऊंचाई हमें यच मान लिए हैं। टोटल जो है मीनार है तो मीनार की ऊंचाई यच मान करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पूरा जो यच हो जाएगा ये आपका 7 दिया है दोनों तरफ, क्योंकि सी डी और बी ई दोनों आपस में बराबर हैं। और एक चीज़ इसमें देखिएगा, तो डी बी और ई और सी ये दोनों भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इन दोनों की वैल्यू भी यक्ष दी गई है। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी डी में जो है हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी डी में देखिए यच आपको दिया गया है। यहाँ पे जो है आपका ए बी डी में टोटल जो है यच दिया गया है। यच क्या है, यच को हम यहाँ पे लंब कहेंगे, क्योंकि देखिए थीटा के सामने है तो लंब हो गया। आपका आधार दिया गया है, लंब और आधार दिया गया है, तो हमें क्या कौन सा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है, ए बी है, आधार की वैल्यू डी बी है, तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार ए बी बटे डी बी। तो ये हमारा हो गया tan थीटा का फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अब दिया है दूसरा जो है हम tan थीटा का बराबर देखिए अब थीटा का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री था तो tan के थीटा के जगह पे 60 रख दिए तो tan 60 हो गया। अब ऊंचाई जो है आपकी लंब क्या दी गई थी, लंब ए बी की वैल्यू दी है यच, और जो डी बी की वैल्यू है आपकी यक्स दी है, तो यच अपान यक्स हो गया। अब tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो tan 60 बराबर जब √3 रखेंगे तो √3 बराबर यच बटे यक्स, यक्स को ऊपर ले गए तो यच बटे √3 आपका आ गया। तो यक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, यक्स की वैल्यू हमें मिल गई यच बटे √3। ये आपको समीकरण 1 मान लेना है। अब देखिए दूसरा जो समकोण त्रिभुज है ए ई सी। अब ए ई सी में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, देखिए ए ई सी में आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो ए ई आपका लंब है और सी ई आपका क्या है, आधार है। आधार तो आपको यक्स दिया ही गया है और लंब आपको यहाँ पे
क्या दिया गया है, देखिए टोटल जब यच दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो यच में से जब 7 निकालेंगे तो हमें ए ई मिल जाएगा। मतलब यच माइनस 7 क्या हो जाएगा, आपका ए ई का मान हो जाएगा। क्योंकि जब पूरी वैल्यू आपकी यच दी गई है, यच में से 7 तो यहाँ तक का कवर कर लिया, तो बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, यच माइनस 7 हो जाएगी। तो यच माइनस 7 आपका ए ई का मान हो गया, यानी लंब आपका आ जाएगा यहाँ से यच माइनस 7, और आधार आपको दिया ही गया है यक्स। तो हम क्या करते हैं, टैन थीटा का फार्मूला लगाते हैं। थीटा बराबर 45 है यहाँ पे, तो टैन 45 बराबर हो जाएगा ए ई का मान है आपका यच माइनस 7 बटे में आधार आपका यक्स। तो टैन 45 का मान होता है 1, तो यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा यच माइनस 7 बटे यक्स। तो यहाँ से जो यक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, यच माइनस 7 मिल जाएगा। अब जब यक्स की वैल्यू यच माइनस 7 मिल गई, तो यहाँ से हम यक्स की वैल्यू जो यच बटे √3 है वहाँ हम इस वाले समीकरण में यक्स में रख देंगे। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्स बराबर यच माइनस 7 था, तो यक्स बराबर देखिए यक्स बराबर यच माइनस 7 था। अब यक्स की वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पे यच बटे √3 रख दी और दोनों जो है उसी प्रकार से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे यच को रोक दिए और इस वाले √3 से हमने क्या किया, उधर गुणा करा दिया। तो जब हमने गुणा कराया तो यच बराबर हमारा क्या हो गया, √3h माइनस 7 जो है 7√3, क्योंकि हमने √3 से जो है यच माइनस 7 में जब गुणा कराया, तिरछा गुणा करा दिया, तो यहाँ पे टोटल केवल और केवल यच बचा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कुछ इस प्रकार से मिल गया। अब यच वाले को एक तरफ कर लेते हैं और 7√3 को एक तरफ कर लेते हैं। तो 7√3 को हमने क्या किया, इधर पक्षांतर कर दिया, जो यच है उसको हमने इधर पक्षांतर कर दिया। तो देखिए √3h और यच वाले को इधर जब करेंगे तो माइनस एच हो जाएगा, √3 माइनस एच, और इसको इधर जब करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में √3 हो गया। अब देखिए यच आपका कॉमन है दोनों में, तो यच हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब यच हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी √3 माइनस 1, और इधर आपका 7√3 ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हमें इतनी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, यच को जो रोके हैं इधर रख लिए, और 7√3 आपका इधर हो गया, और जो इधर आपको मिला था √3 माइनस 1 उसको हम क्या किए, इसके नीचे ले आए। अब इसमें हम परमीयकरण का जो है परमीयकरण करेंगे, √3 + 1 से गुणा और √3 + 1 से भाग कर देंगे। तो जब √3 + 1 से गुणा, √3 + 1 से भाग करते हैं, तो देखिए 7√3, और जब ऊपर गुणा किए √3 + 1 से, तो √3 + 1 हो गया। नीचे आपका देखिए √3 माइनस 1 था, इसे ऐसे लिखा रहने दिए, और √3 + 1 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक जो है फार्मूला मिल रहा है a - b और a + b। a - b a + b ये किसका फार्मूला होता है, a² - b² का। a की वैल्यू दी है √3, तो a² माने हो गया √3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा 1, तो -1 बराबर आपका 2 हो जाएगा। मतलब जो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 2, तो इसकी वैल्यू हमने 2 रख दिया। अब देखिए यहाँ से 7√3 है, तो हम 7√3 का क्या करते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं। 7√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 गुणे √3 आपका 3 हो जाता है, तो ये 3 हो गया, और गुणे में 7 था तो 7 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब 7 × 3 = 21 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट 7 गुणे 3 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसका इसमें भी गुणा होगा, तो इसमें 7 + √3 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यच ही हमें ज्ञात करना था, तो यच की वैल्यू हमें इतनी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले जो है क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लेंगे जब, तो हमें यच की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमें यच की वैल्यू कैसे मिलेगी, 7 × आपका 21 हो गया, और आपका जो 7 गुणे में √3 है, √3 का मान 1.732 रख करके जब गुणा करेंगे 7 से, तो आपको 12.124 मिलेगा। तो 21 धन 12.124 बटे 2 जब करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, यच का मान जो हमें मिलेगा, हाइट मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा, 16.56 मिल जाएगा। 16.56 मीटर आंसर हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया जा रहा है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे ए वाला दिया गया जा रहा है 16.56 मीटर, 16.56 मीटर, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसमें हमें यच ज्ञात करना था, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हमें कितनी मिल गई, 16.56 मीटर हमें मीनार की ऊंचाई मिल गई। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पाया जाता है कितना, 30 डिग्री। उसी भवन के तली से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए एक भवन है, ठीक है,
एक आपका भवन है देखिएगा, और उस भवन का देखिए यहाँ पे आपका ये जो भवन है 15 मीटर ऊंचाई का AD आपका भवन है, और यच ऊंचाई का आपका मीनार है। ये क्या है आपका मीनार, ये आपका भवन। अब भवन में देखिए शीर्ष आपका ये हो जाएगा, तली आपका ये हो जाएगा, मीनार का शीर्ष ये हो जाएगा। अब कह रहा है जो मीनार का शीर्ष है उससे और भवन के शीर्ष के जो है अवनमन कोण कितना बन रहा है आपका, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, और मीनार के शीर्ष तथा भवन के तली से उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री जो है मीनार के सिरे और भवन के सिरे से, और यहाँ पे हमारा हो गया मीनार के सिरे और भवन के जो है निचले भाग से। तो ये हमारा हो गया दो चीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको यच ऊंचाई दिया गया है, इधर आपको 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा। तो ये जब 15 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से बी से लेकर ई से लेकर के सी तक जब आपका 15 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे यच दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, तो ये आपका जो DE हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यच माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि यच में से जब 15 घटाएंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दो समकोण त्रिभुज मिल रहा है। समकोण त्रिभुज का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, इसमें आपको लंब दिया जा रहा है इतना, टोटल यच दिया जा रहा है, आधार आपको ये दिया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे आपको दूसरा जो समकोण त्रिभुज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, DAE। यहाँ पर भी आपको लंब यच माइनस 15 भी मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये दिया जा रहा है, और आधार, दो चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल रही हैं। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मीनार की ऊंचाई हमने यच मान लिया, ये फिगर आपको हमने समझा दिया। अब देखिए C से D तक की दूरी यच है, और B से C तक की दूरी और E से A तक की दूरी आपको मान लेना है। ये दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है। तो जब दोनों आपस में बराबर है तो हमने इसे भी यक्स मान लिया, इस वाली दूरी को हमने यच मान लिया, और इधर वाली जो दूरी है इसको हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब जब यक्स मान लिया तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अब एक आपको समकोण त्रिभुज DCB में, देखिए DCB में माने बड़े वाला जो आपका समकोण त्रिभुज है ये वाला, इसमें आप जो tan थीटा लेंगे तो लंब तो आपका हो जाएगा यच और आधार हो जाएगा आपका यक्स, और थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ से tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, यच अपान यक्स हो जाएगा। tan 60 बराबर हो जाएगा CD बटे BC, और CD बटे BC मतलब क्या हुआ, यच अपान यक्स हो गया। tan 60 का मान आपका हो जाता है √3, तो √3 लिख दिए, और √3 बराबर यच अपान यक्स दिया है। तो यहाँ से आपको यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, यच बटे √3 मिल जाएगा। यक्स को इधर ले जाएंगे और √3 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से यक्स बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यच बटे √3 मिल जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए जो दूसरा वाला आपका फिगर बन रहा है समकोण त्रिभुज का, वो है DEA। DEA में आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे यच माइनस 15 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यच माइनस 15, अभी मैंने आपको बताया, ये आपका यक्स दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो थीटा बराबर 30 दिया है, तो tan 30 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से tan 30 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या tan 30 बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जो tan में 30 डिग्री का मान हो जाएगा क्या, DE और बटे में EA, DE बटे EA। अब DE की वैल्यू क्या है आपकी, DE की वैल्यू है यच माइनस 15, और EA की वैल्यू है यक्स। तो tan 30 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यच माइनस 15 बटे यक्स। tan 30 का मान आपका हो जाएगा यच माइनस 15 बटे यक्स हो जाएगा। अब 30 का मान क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 बराबर हो गया यच माइनस 15 बटे यक्स। अब यक्स की वैल्यू हमने अभी निकाल के रखी है, यक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। क्या निकाली है, h/√3 निकाल लिया है। यक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, h/√3। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम यक्स की वैल्यू इधर बराबर कर लेते हैं। यक्स बराबर हमने क्या कर लिया, √3 का इसमें गुणा करा दिया, तो √3 h माइनस 15 हो गया। अब यक्स की वैल्यू हम h/√3 यहाँ पे रख देते हैं, जो कि हमने अभी पहले निकाला था। h/√3 हो गया, बराबर में क्या हो गया आपका, √3 h माइनस 15। अब देखिए इस √3 का जो है आप इधर गुणा कराएंगे, तिरछा गुणा, तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा, √3 गुणे √3 h माइनस 15, √3 गुणे √3 एच माइनस 15। अब √3 गुणे √3 मतलब हो गया 3, तो 3h माइनस 15 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से जो एच जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, 3h माइनस 15 मिल जाएगा। अब जब 3h माइनस 15 मिला तो इसका हम अंदर गुणा करा देते हैं 3 का, तो जब h बराबर क्या हो जाएगा, 3h माइनस 45 हो जाएगा। अब 3h में हम h को इधर पक्षांतर करेंगे, 45 को इधर कर देंगे, तो 2h बराबर हो जाएगा 45। तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा, जब 2 से कटेगा 45 तो 22.5, मतलब आपका जो हाइट आएगा वो क्या आ जाएगा, 22.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा।
22.5 मीटर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 200 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष तथा तली के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री पेक्षित है। मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? सेम उसी प्रकार का प्रश्न है आपके लिए। देखिए सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, तो ये आप लोग हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर कमेंट में आता है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। चलिए हम आगे अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में भी पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन? एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज समतल पर खड़ी है, एक 7 मीटर ऊंचे ध्वज दंड द्वारा आच्छादित है। मतलब आपका एक कोई मीनार मान लेते हैं इतना है, और इसके ऊपर आपका 7 मीटर का ध्वज दंड है। तो ये आपका मीनार हो गया, यहाँ से यहाँ तक का आपका मीनार हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका ध्वज दंड हो गया। ठीक है, 7 मीटर का। अब देखिए कह रहा है कि समतल के किसी एक बिंदु पर ध्वज दंड की तली एवं उसके तली का उन्नयन कोण इतना है तथा ध्वजदंड के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना बनता है। मतलब क्या हुआ? देखिए इस प्रकार से अगर ये मीनार हो गया, फिर यहाँ से आपका ये हो गया ध्वजदंड। अब ये कह रहा है कोई इस बिंदु पे, ये जो है आपका समतल क्षैतिज समतल है, इस पर किसी बिंदु पर मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ है, तो इस पर जो शीर्ष जो दंड है ये वाला, इसके शीर्ष से कितना उन्नयन कोण बन रहा है? जो शीर्ष से आपका उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है इस पर। ठीक है, और जो तली है, मतलब तली तो ये हुआ ना दंड का, तो तली से कितना बन रहा है? तली से बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ इतना 30 बनेगा, और यहाँ पे बोल रहा है 45 बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिगर आपको पता चल गया होगा। अब फिगर देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। ये आपका हो गया मीनार, यहाँ से यहाँ तक की हो गई ध्वज दंड। ध्वज दंड का आपका ये शीर्ष हो गया, ये आपका हो गया जो है पाद। अब देखिए यहाँ पे समतल के एक जो है क्षैतिज में कोई बिंदु यहाँ पे डी ले लिया गया है। अब शीर्ष से जो है आपका 45 डिग्री बन रहा है, आधार से आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो मीनार की है हमने मान लिया यच, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दूरी आपको 7 मीटर दी गई थी। अब इसको हमने यच मान लिया, तो जो टोटल दूरी आपकी हो जाएगी ए से सी तक की, वो क्या हो जाएगी? यच प्लस 7 हो जाएगी। और जो आपको सी से डी तक की दूरी है इसको हमने यक्स मान लिया। अब देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज फिर मिल रहे हैं आपको, बी सी डी में आपको थीटा मिल रहा है 30 डिग्री, लंब आपको मिल रहा है यच, और आधार आपको मिल रहा है यक्स। तो यहाँ पर भी tan थीटा tan 30 का फार्मूला लगा के लंब बटे आधार लगा देंगे। फिर देखिए दूसरा वाला जो आपका समीकरण जो है चित्र में फिगर में आप देखिए, दूसरा वाला भी आपको समकोण त्रिभुज मिल रहा है ए सी डी में लंब आपको क्या मिल रहा है? यच प्लस 7 मिल रहा है, क्योंकि टोटल हो जाएगा, और आधार आपको मिल रहा है यक्स। तो यहाँ पर भी, और थीटा का मान क्या दिया है यहाँ पे? 45 दिया है। तो अब हम इसमें भी tan 45 लगा करके जो है लंब बटे आधार कर देंगे। चलिए हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बड़ा वाला जो है ए सी डी को लेते हैं। तो tan 45 बराबर हमने आपको बताया था, लंब क्या है आपका tan 45 वाले में? लंब जो है आपका पूरा यच प्लस 7 है, और आधार आपका यक्स है। तो यहाँ से जो tan 45 हो जाएगा क्या हो जाएगा? 7 प्लस यच बटा यक्स। तो यहाँ से 45 का मान 1 होता है, बराबर 7 प्लस यच बटे यक्स हो जाएगा। अब देखिए यक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 7 प्लस यच मिल जाएगा। यक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 7 प्लस यच मिलेगी। ये आपको पॉइंट कर लेना है, यहीं से आपको यच मिल जाएगा, आपको कुछ आगे नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आपको 7 प्लस यच मिल गया। अब देखिए tan 30 वाला हम लगाते हैं। tan 30 का फार्मूला लगाएंगे, दूसरा जो है समकोण त्रिभुज ये वाला ले लेंगे। तो tan 30 बराबर आपका क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब आपको यच दिया गया है, आधार आपको यक्स दिया है, तो यच बटे यक्स कर दिए। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा आपका यच बटे यक्स। तो यक्स बटे √3 आपका हो जाएगा यच। तो यहाँ से जो आपको यक्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? यक्स आपको मिल जाएगा यच√3, यच√3 मिल जाएगा यक्स। अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू दी गई थी 7 प्लस यच, तो इसी में हम क्या करते हैं? यक्स की वैल्यू यच√3 रख देते हैं। तो जब हम यहाँ पे यच√3 रखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, तो यच प्लस 7 प्लस यच तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यक्स के यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है यच√3 वो लिख देते हैं। तो यच प्लस 7 और प्लस में बराबर में क्या हो जाएगा? यच√3 हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए
7 को ऐसे ही रखा रहने देंगे और जो यच है इसको हम क्या पक्षांतर कर देंगे इधर। तो जब पक्षांतर करते हैं तो यच को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा यच √3 माइनस में यच हो जाएगा, तो यच कॉमन लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। इधर आपका क्या मिल गया √3 यच √3 - 1 यहाँ पे मिल गया बराबर किसके 7 के। अब यच को ऐसे रोका रहने देंगे 7 हो जाएगा, 7 के नीचे आपका ये आ जाएगा। तो देखिए यच बराबर आपको क्या मिल जाएगा 7/√3 - 1 मिल गया। हमें यच ही ज्ञात करना है, लेकिन अब क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे फिर से हम √3 + 1 से गुणा √3 + 1 से भाग कर देंगे। तो जब √3 + 1 से गुणा करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 7 √3 + 1, नीचे आपका a - b का a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2 हो गया। तो 7 √3 + 1/2 आपका हो जाएगा यच। अब √3 का मान जब हम रख देंगे 1.732 और प्लस में आपका 1 है मतलब आपका 2.732 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा 7 गुणे क्या मिल जाएगा आपका 7 गुणे 2.732 और बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे गुणा भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स एच बराबर कितना आ जाएगा 9.56 मीटर आ जाएगा। तो 9.56 मीटर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए एक और होमवर्क के लिए है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में करके हमें इसका आंसर भी कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर कमेंट में आता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जल्दी से आपका एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए एक बिंदु वृक्ष पाद से 100 मीटर की दूरी पर है। एक जो बिंदु है एक वृक्ष है उसके पाद से क्या है 100 मीटर की दूरी पर है। अब वृक्ष के शीर्ष से बिंदु का अनुमान कोण दिया गया है 45 डिग्री। अब वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने आपको बार बार बताया फिगर बहुत ज़रूरी है, फिगर सबसे पहले आपका बनना चाहिए। देखिए जो वृक्ष है मान लेते हैं एक यहाँ पे क्या है ये वृक्ष दिया गया है। अब बता रहा है वृक्ष से जो वृक्ष का पाद है मतलब वृक्ष का पाद कहाँ पे यहाँ रहेगा। तो वृक्ष के पाद से कितना 100 मीटर की दूरी है। तो 100 मीटर हमने मान लिया ये दूरी है। 100 मीटर पर एक बिंदु जो है यहाँ पे ये बिंदु 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। वृक्ष के पाद से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा यहाँ स्थित है। अब कह रहा है वृक्ष के शीर्ष से, शीर्ष आपका ये है, शीर्ष से बिंदु ये है, इसका अनुमान कोण क्या माना गया 45 डिग्री जो है इसका अनुमान कोण आपका आ जाएगा। तो जब 45 डिग्री इसका अनुमान कोण आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे वृक्ष की ऊंचाई हमें ये यच हमें ज्ञात करना है। तो हम वृक्ष की ऊंचाई को मान लेते हैं यच। क्या मान लेंगे माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर मामा लिख दिए तो चलिए यहाँ पे देखिए माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर क्या है आपकी यच है। तो वृक्ष की ऊंचाई यच हो गई। थीटा आपको दिया है 45 डिग्री। देखिए थीटा आपको 45 डिग्री दिया ही है और आपको जो दूरी दी गई है आधार आपको दिया गया था कितना 100 डिग्री। अभी आपको फिगर जो है बना के अभी दिखाए हैं, आपको फिगर आपको बना करके दिखाए हैं स्टूडेंट्स। ये यच हो गया, ये 100 हो गया, यहाँ पे आपको 45 है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे tan आपको लगा देना है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा का मान दिया है 45 तो tan 45 हो जाएगा। लंब आपको दिया है यच तो यच हो जाएगा। आधार आपको दिया है 100। अब देखिए tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा यच बटे 100। तो यहाँ से जो यच आपको मिलेगा क्या मिल जाएगा 100 और किसमें मीटर में मिल जाएगा। तो यहाँ से जो आपको ऊंचाई मिलेगी वृक्ष की ऊंचाई क्या मिल जाएगी यच जो है आपको क्या मिल जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पे 100 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आ रहा है 100 मीटर। तो इसका जो है राइट आंसर आपको मिल जाएगा 100 मीटर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज के जितने भी क्वेश्चन कराए गए मज़ेदार रहे होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वास्तव में अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और डेली की क्लासेज अटेंड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। धन्यवाद।